सब कुछ मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अनोखा बात है प्रियो। वो गीत गाने के समय में कितना लोगों का दिल को छू लिया। बहुत बड़ी बात है। वो कौन है जिसने हमारे लिए इस प्रकार मालूम जख्मी किया गया, मार खाया गया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है प्रभु ने, और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए दिया। प्रभु हमारे लिए कालवेरी सूली में बलिदान हुआ। प्रभु के आने तक पवित्र लोगों को करने के लिए दिया हुआ उस मेष में और भी एक बार मिल करके शामिल होने के लिए मौका दिया। अपन कितना भाग्यवान लोग हैं, धन्य लोग हैं। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन की आखिरी भाग हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन की आखिरी भाग। क्योंकि हमारा तकबीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। Praise the Lord। हमारा पेसगा का मेमना मसीह का बलिदान हुआ है। सच में ये जो पेसगा का बैकग्राउंड जानना है तो हमें मतलब इसराइल के चरित्र की ओर जाना पड़ेगा। जब पेसगा का बारे में अच्छी तरह समझाने वाला अध्याय है निर्गमन का किताब 12 अध्याय। तो उस 12 अध्याय में मतलब हम लोग क्या देखता है, वो 12 अध्याय में एक नया आरंभ देखता है। ये पेसगा कुछ नई बातों को बताता है। पेसगा पहली बात एक नया आरंभ को बताता है ना। उसका 12 अध्याय का मतलब निर्गमन 12 अध्याय का दूसरा वचन, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। देखा, ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे, मतलब एक नया आरंभ। बोले का मतलब ये पेसगा के साथ इसराइल के लिए एक नया आरंभ हो रहा है ना। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि मतलब आपको मालूम है अब्राहम को इसका बारे में प्रभु ने कह चुका था, है ना। जब अब्राहम को एक भी संतान नहीं था, उस समय में अब्राहम का पीढ़ी इस रीति में गुलामी में रहेगा, 400 साल गुलामी में रहेगा करके उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरा वंश पराये देश में, तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। देखा, वाला इतना क्लियर आप देखिए प्रियो, आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर प्रभु का मित्र होकर के प्रभु के लिए अलग किया हुआ अब्राहम को, उनकी वंश उनकी पीढ़ी 400 साल इस रीति में गुलामी में रहेगा। ये बात का बारे में उसी समय में बताया, जबकि उसको एक भी बच्चा नहीं, एक भी संतान नहीं, है ना। उस समय में ही प्रभु ने उसका पीढ़ियों के बारे में उनको बताया। और हम देखता है ये 400 साल इसराइल लोग मिस्र में उनको काम करेगा तो वेदन नहीं, खाने के लिए ठीक से पेट भर करके भोजन नहीं मिलता, एक संतुष्टि का अनुभव नहीं था। बहुत ऐसा एक दुखदायक दर्दनायक पीड़ा भरा एक समय उन लोगों ने बिताया। आप देखिए, है ना। आखिर प्रभु को उनको छुड़ाने के लिए 10 वादाएं भेजना पड़ा, और 10वां वादा था कि मतलब कंटिन्यूअल संघात या फालौटों का मृत्यु। फालौटों का मृत्यु अभी आपको मालूम है, एक प्रकार बोलेगा तो मतलब उनकी छुटकारा का दिन में मिस्रईम देश एक कब्रिस्तान बन गया, ऐसा बोल सकता है। क्योंकि मिस्रईम में मतलब झोपड़ी हो, महल हो, कोई भी घर हो, वो घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मरा नहीं। हर एक घर का पलौटा मरा, जानवरों का भी पलौटा मरा, है ना। वो एक भयंकर संभव है। उसका 12 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, निर्गमन 12 का 12। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य
क्या पशु हाँ। सबके पहिलौठों को मारूंगा। देखा, मनुष्य या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा। तो मतलब क्या है कि मतलब उस पेसगा का दिन में मिस्रईम में सभी घरों में रोना आया। अभी आप देखो, उस मिस्रईम देश में सभी लोगों को रोना आया, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जिसका घर में उसका पहिलौठा बेटा, और आपको मालूम है उन लोगों के सबके पास जानवर रहते थे, वो जानवर का भी पहिलौठा मर गया। अभी आप देखिए, मतलब सभी लोग मृत्यु के दुख में खबर करने के पीछे लगा हुआ है। अद्भुत बात है ना, है इस्राएल के लोगों को मिस्रईम की गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर को 10 पीड़ाएं भेजना पड़ा, है ना। उसका 10वां पीड़ा वो कितना भयंकर थे, है वो लोग ही हाथ खड़ा कर दिया। देखिए, परंतु इस्राएल में कुछ वादा आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन लोगों ने पेसगा का मेमने का लहू अपनी रहने वाला घर में लगा हुआ था। उसका 13 वचन पढ़ना। घरों में तुम रहोगे, हाँ। उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाँ, उनके लिए वो लहू एक चिन्ह ठहरेगा। हाँ। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, हाँ। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ। तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। देखा, कितना अलग बात है ना। आप देखिए प्रियो, है ना, हमें इस बात से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? पेसगा का दिन इस्राएल के लोगों का आनंद का दिन, एक नया आरंभ का दिन, बहुत बड़ा आनंद का दिन था, है ना। मतलब चारों तरफ रोने की आवाज, परंतु इस्राएल की घरों में कोई रोने का आवाज नहीं, वो लोग खुशी मना रहे। आप देखिए प्रियो, है ना। इसी प्रकार जब हमारा भी जीवन में उसके संबंध में देखेगा तो मतलब पेसगा हमारे लिए एक नया आरंभ है। पेसगा हमारे लिए एक नया आरंभ है। नया आरंभ का मतलब क्या है? हमारा नया जन्म, है ना। हमारे लिए मारा गया हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमको एक नया शुरुआत हुआ। हमारा नया शुरुआत का नया आरंभ का दिन है ना। एक पेसगा का भेद इसलिए हमको सही रीति में जानना बहुत बड़ी बात है। जब निकोदेमुस को समझाने के टाइम पर भी यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 3 से 8 तक का वचन में नया जन्म के बारे में और उसका मतलब अनिवार्यता के बारे में बहुत गौरव से बताया। उसका अनिवार्यता के बारे में भी बहुत गौरव से बताया। और सभी बात पढ़ने की जरूरत है, आपको सबको मालूम है, सरल बात है। तो नया जन्म हमारा एक नया आरंभ है, वो एक नया आरंभ है। इसलिए क्योंकि उस समय में हम मसीह में आया, इसलिए 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वह नया शक्ति है। प्रियो, हमारे जीवन में भी हमने ये पेसगा मनाने के समय में हमारे जीवन में ये नया अनुभव हुआ है कि नहीं, ये बात को जानना। हमारा पेसगा का हमारा मेमना यीशु मसीह का वध हुआ है, उसमें जैसा इस्राएल लोगों को एक नया आरंभ का दिन था, उसी प्रकार मेरा भी जीवन में एक नया आरंभ हुआ है कि नहीं, ये बात को देखना। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चेंज होने वाला बात है क्या? नहीं, ये प्रभु में आने के बाद में क्लियर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उधर से निकला क्या इस्राएल? नहीं, बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में एक नया आरंभ। अभी वचन सुनने वाला सब लोगों को ये बात को पार कर देख रहा है कि मेरे जीवन में सचमुच में एक नया आरंभ हुआ है कि नहीं। मेरे जीवन मसीह में विश्वास करने के द्वारा मेरा जीवन बदल गया, ये बात का मैं गवाही दे पाएंगे क्या? ये बात को हमें जानना चाहिए। फिर पेसगा हमको दूसरा मतलब क्या बताता है, ये एक नया आचरण है। एक पहला बात एक नया आरंभ है, दूसरी बात है एक नया आचरण। मतलब उनके जीवन में कभी ऐसे आचरण नहीं था, है ना। वो आचरण उसका 12 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। और वह दिन दिलाने वाला ठहराएगा, हाँ। और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। हाँ। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हाँ, देखा, एक सदा का विधि जान करके पर्व मना जाए। मतलब ये एक नया आचरण है, एक नया एक पर्व है ना। एक नया इस्राएल के लिए एक नया पर्व है, एक नया आचरण है। अभी इसके बारे में जब आगे जाकर के ये हमेशा करना है, सर्वदा के लिए,
इसका मतलब आगे जाकर के नया पीढ़ी जब आएगा, नया पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा, तब क्या करना है, उसका 26-27 में पढ़ना वही अध्याय का। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घर को छोड़कर हमारे घरों में बचाया, इस कारण उसे फसह का यह बलिदान किया जाता है। हमारे घरों को बचाया, इसलिए हमें ये पर्व मनाया जाता है। ये बात पीढ़ियों को बताना बहुत बड़ी बात है ना। हमारे लिए प्रभु ने एक मतलब मेमने को ठहराया था। कैसा मेमने को था? उसका 5 वचन 12 का, तुम्हारा मेमना निर्दोष, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। 1 वर्ष का नर हो। इसका मतलब क्या है कि नारी को भी नहीं, नर को होना। इसका मतलब क्या है कि ये संपूर्ण रीति में किस बात को बताता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह को बताता है। मानव जाति के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया हुआ अपने पुत्र की अवस्था को ये बताता है। अब देखिए, अभी आपको मालूम है निर्दोष होना। यीशु मसीह के बारे में मतलब प्रेषित यूहन्ना, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 वचन में हम पढ़ता है कि मतलब उसमें पाप नहीं था, मतलब उसने पाप नहीं किया, उसने पाप नहीं किया। प्रेषित पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 22 वचन में, मतलब वो पाप नहीं किया। मतलब पहले बात बोलता है कि उसमें पाप नहीं। यूहन्ना ने क्या बोला? उसमें पाप नहीं, उसमें पाप नहीं। पत्रोस बोलता है उसने पाप किया नहीं। और प्रेषित पौलुस क्या बोलता है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन में कि वो पाप नहीं जानता। अब देखिए, मतलब वो कैसा निर्दोष है। वचन कहता है मतलब इसमें पाप नहीं, जो पाप किया नहीं और पाप नहीं जानता। मतलब कितना गहरा क्या बात है, कितना गहरा बात है। आप थोड़ा सोचिए प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह कितना निर्दोष है, कितना निर्दोष है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानव अपना जीवन में मानव हमारे लिए जो वधु हुआ वो प्रभु यीशु मसीह कितना निर्दोष है प्रियो, कितना निर्दोष है। वो मानव उसमें पाप नहीं, वो पाप नहीं किया और वो पाप नहीं जानता। देखा बाइबल में हम देखेगा तो इस प्रकार मानव प्रभु का जो हमारे लिए बलिदान के बारे में कितना अच्छा रीति में बताया हुआ है ना। हमारे लिए सारे मानव के लिए है, मतलब पाप उड़ा ले जाने वाला वो मेमना यीशु मसीह हम सबके लिए है ना। पहले हमने देखा एक व्यक्ति के लिए एक मेमना, एक परिवार के लिए एक मेमना, एक देश के लिए एक मेमना और सारे जगत के लोगों के लिए एक मेमना। तो सारे दुनिया के लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ एक निर्दोष मेमना का वध हुआ। अभी ये जो बात हमको ये बात को जानना है कि हमें वास्तव में अभी इस्राएल लोगों को वास्तव में मृत्यु से कौन बचाया? उस मेमने के लेहू है ना। ऐसा हमें भी अनंत काल का मृत्यु से कौन बचाया? प्रभु यीशु मसीह के लेहू, प्रभु यीशु मसीह का लेहू है ना। पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, प्रभु यीशु मसीह की लहू बहाने के द्वारा हमें ये छुटकारा मिला। प्रियो, हम लोगों को जानना है कि इसी कारण इसराइल के लोगों के लिए एक आचरण का रूप में बताया, एक पर्व का रूप में बताया। कितना अनमोल बात है ना। हमारे लिए ये बात को जानना बहुत श्रेष्ठ बात है। अभी आपको मालूम है नए नियम की मंडली के लिए 2 आचरण है या 2 पर्व है, 2 आचरण है। क्या क्या है मालूम है? एक बपतिस्मा और एक प्रभुमेश, एक बपतिस्मा और एक प्रभुमेश। बहुत बड़ी बात है है ना। ये दोनों नए नियम की मंडली के लिए हमेशा के लिए दिया हुआ एक आचरण है। बपतिस्मा हमारे जीवन में एक बार और प्रभुमेश प्रभु के आगमन तक। परंतु ये 2 आचरण मसीह लोगों के लिए प्रभु का वचन बताता है ना। कितना अनमोल बात है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो बपतिस्मा लेने के बाद में
प्रभु के आगमन तक ये आचरण करना, ये प्रभु ने मेरा उद्धार किया उस बात का यादाइश के लिए, करने के लिए, आचरण के लिए दिया हुआ प्रभु का नियम है। आप देखिए कितना सरल बात है, कोई मुश्किल की बात है क्या? कोई मुश्किल की बात नहीं, क्योंकि जो भी मुश्किल था वो प्रभु ने उठाया है हमारे लिए। एक बहुत बड़ा छाया के रूप में ये बात को दिया है। तीसरी बात क्या है कि मतलब ये एक नया रीति का मतलब पीछे हो लेने की बात को दिखाता है। नया रीति में पीछे हो लेने की बात को दिखाता है। पहली बात एक नया शुरुआत है, दूसरी बात एक नया पर्व या नया आचरण है, तीसरी बात एक नया अनुगमन। नया अनुगमन, अनुगमन समझता है ना? अनुगमन मतलब मेरे पीछे हो ले, अनुकरण, सॉरी अनुकरण, अनुकरण मलयालम में अनुगमन बोलता है, अनुकरण, सॉरी अनुकरण है ये। तीसरा बात इसमें एक नया अनुकरण। अभी इस पेसगा की द्वारा छुटकारा पाया हुआ इस्राएल लोगों को एक नया अनुकरण हो गया। नया अनुकरण कैसा है? निर्गमन 13 अध्याय उसका 21-22 वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। देखिए अभी आपको यहाँ पर बहुत सरल रूप में समझ में आया ना। उन समय तक प्रभु उस प्रकार उनको लेकर नहीं गया, पर अभी उनको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? ये मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ, देखा, उसके अनुसार उनको यात्रा करना है। उनकी यात्रा एक नया मतलब अनुकरण हो गया। वो मेघ जैसा उठ करके चलने लगेगा, उसके अनुसार इस्राएल को भी चलना है। मतलब ये किस बात को बताता है? ये पवित्र आत्मा का अगुवाई को बताता है। नया नियम की मंडली के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई को बताता है। प्रभु में आया हुआ हर एक लोग, आपको मालूम है, मतलब हम लोग प्रभु में आने के बाद सबसे बड़ी बात एक नया आरंभ हो गया, हमारे लिए भी हो गया। दूसरी बात हमारे लिए एक नया पर्व हो गया। हम हर एक हफ्ता में इधर ही आता है, मैच को एक अच्छा पर्व के रूप में मनाता है। और तीसरी बात हमने क्या किया? एक नया अनुकरण हो गया, प्रभु को फॉलो करना। कैसा? आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया वायदा आपको सबको मालूम है, यूहन्ना 16 का 13 वचन। जब सत्य की आत्मा आएगा वो तुम्हें सत्य की मार्ग में चलाएगा। इसका मतलब क्या है कि नया जन्म पाए हुए लोगों को अपना आत्मा देता है और हमें उस आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है। और तो कितने लोग ये बात को समझते हैं? और इस पेसगा से हमें सीखने वाला बहुत बड़ा बात है। प्रभु में आने के बाद में हम लोग जो भी पीछे चलना है, किसके पीछे चलना? आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना। आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना। इस्राएल लोगों के लिए वो मतलब दिन भर मेघ स्तंभ और रात को अग्नि स्तंभ किया। अभी इसका मतलब क्या है कि हमारे 24 घंटा हमें प्रभु की आत्मा की अधीन होकर के आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। देखिए कितना बड़ी बात है। हम प्रभु में आने के बाद में फिर वो पुराना यात्रा नहीं करना है। ऐसा होगा तो जब रोमियो 8 अध्याय का 13-14 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखो वे ही वो जो वे ही है ना, उसमें 2 अंडरलाइन करो, क्योंकि कौन है परमेश्वर का पुत्र? जो वास्तव में नया जन्म पाया हुआ लोग, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलता है। बहुत बड़ी बात है। हमने आत्मा पाया और हमें आत्मा का अगुवाई में चलना। आज में आत्मा का अगुवाई में चलता है क्या? आपने नया जन्म पाया है तो नया जन्म आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग उस पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना। जैसा इस्राएल के लोग वो पूरा यात्रा में वो कैसे चला? मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ के अनुसार ही चला। उनका मरुभू यात्रा पूर्ण रूप में ऐसे था। तो हम आज मरुभू यात्रा में, हमें भी ये बात कितना हमको साफ करने के लिए ये बात लिखा है। अब ये हमारे इस बात को थोड़ा ठीक से जानना कितना अच्छी बात है।
है ना। इतना अनोखा बात है। जब नया नियम की मंडली की अवस्था देखेगा तो जब प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 29 वचन में हम देखते हैं कि आत्मा फिलिप्पोस को कहा, आत्मा का कहना फिलिप्पोस ने सुना और माना, है ना। अब पढ़िए उसको। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, हाँ। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखा, आत्मा ने कहा और फिलिप्पोस ने ऐसे किया, है ना। जब उसका 10 अध्याय का 19 वचन। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था हाँ। कि आत्मा ने उससे कहा, हाँ। देख तीन मनुष्य तेरे खोज में है। हाँ, देखा, तो तेरे खोज में तो उनके साथ जाओ, उनके साथ जाओ। आत्मा ने कहा, आत्मा कहने के अनुसार पतरस चलने लगा, है ना। अंत्योकिया का मंडली में भी मतलब जब भी काम होता था, प्रार्थना होता था, उसका 13 अध्याय उसका 4 बजे वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए हाँ के लिए आपको गए। हाँ, पवित्र आत्मा से भेजे हुए, मतलब कौन भेजा? पवित्र आत्मा ने। देखा कि बोले क्या है कि नया नियम का मंडली कैसे चलता था? आत्मा के अनुसार ना, एक काम करना या ना करना आत्मा बोलेगा ना। उसका 16 अध्याय का 6-7 वचन। वे फ्रूगिया और हाँ। गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, आत्मा ने मना किया तो उधर ही नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। आगे उन्होंने सूरिया के निकट पहुंचकर हाँ। बितुनिया में जाना चाहा, हाँ। परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। जाने नहीं दिया। देखा, इसका मतलब बोलने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। देखा, आत्मा क्या कहता है। अब मैं आज रात को नहीं तो कल मानो केरला जाने वाला था, लेकिन आत्मा ने मना किया। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा ने मना किया इसलिए नहीं जा रहे। आपको किसी को मालूम नहीं है ना, मैं आज आपको बोल करके जाने वाला था, सब कुछ प्रबंध हो गया, लेकिन आत्मा ने मना किया। आत्मा ने मना किया तो नहीं जा रहे भाई। देखो, मेरा भी दिल में धड़प था, बहुत लोगों का दिल में धड़प था, लेकिन तभी भी आत्मा ने मना किया। यात्रा कैंसिल। हर एक बात हमें आत्मा से सुनना है। कितने लोग सुनता है? हमको बहुत कुछ अभी मुझे मालूम है, अगर मैं जाएगा तो आप लोग भी बोलेगा ठीक है, बहुत दिनों के जाकर आना चाहिए, कोई आप लोग विरोध नहीं करेगा। तभी भी आप लोगों का भी, मेरा, दूसरों का सबसे बढ़कर के आत्मा का बात, ये बात है प्रिय। हम लोग कहां तक आत्मा को सुनते हैं और आत्मा को मानते हैं, ये बात है। आत्मा को मानना प्रिय, नहीं मानने से क्या क्या धोखा होता है, ऐसा अनुभव भी आया है ना। मैंने आप लोगों को कई बार बोला, आत्मा ने मना किया, वो बात तो मैंने किया गलती से, मतलब गलती क्या जानबूझ कर किया, बिना थप्पड़। प्रेज द लॉर्ड। देखो, इसलिए अभी थोड़ा डर लगता है भाई। उसा मर गया तो दावी डर गया बोलता है, ऐसा ही एक बात हो गया। एक बार का मार में डर गया भाई, अभी दोबारा मार खाने की इच्छा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रियो, अपन जब इस प्रभु में की आचरण में जब आता है तो हमको मानना है कि ये सबके लिए नहीं, इधर आया वो सबके लिए नहीं, जिसका जीवन में नया आरंभ हुआ या जिसका नया जन्म हुआ, ये सबके लिए नहीं, जिसका जीवन में वास्तव में मानो उन्होंने इसको एक पर्व के रूप में मनाने लायक अवस्था में आया, वो उधार पाया लोगों का बात है। तीसरा बात हमने देखा, जो भी उधार पाया वो लोग हमेशा मानव बादल और आग की खंभा में या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। 4वीं एक बात भी बोलकर खत्म करूंगा। अलिया, इस प्रकार का लोग जो छुटकारा पाए वो लोग है, पेसका का अनुभव में आए वो लोग है, उनके लिए एक नया अवकाश है। क्या है उनके लिए? एक नया अवकाश। वो नया अवकाश क्या है? जब निर्गमन 13 अध्याय का 5 बजे इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, अमोरी, लिपी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। हाँ, देखा, दूध और मधु बहने वाला देश की वायदा या कनान देश की वायदा। देखिए, एक नया वायदा, एक नया वायदा प्राप्त होने के लिए वो लोग जा रहे हैं। जो भी छुटकारा पाया हुआ, पेसका का अनुभव में आया वो लोग, वो एक नया वायदा को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि वो लोग यात्रा करके कहाँ पर आया? वायदा के देश में आया, कनान देश में आया। प्रियो, आज हमारे लिए क्या वायदा? हमारे लिए कनान देश जैसा अनुभव नहीं प्रियो।
हमारे लिए कितना बेहतर अनुभव है ना। हमारे लिए वायदा क्या है, यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ। कि जहाँ मैं रहूं हाँ। वहाँ तुम भी रहो। देखा क्या अनोखा बात है प्रियो, है हमारे लिए वायदा क्या है, स्वर्ग है। हमारे लिए वायदा स्वर्ग है। कनान में वो लोग आने के बाद में कनान में भी लड़ाई था, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में जाने के बाद फिर लड़ाई है क्या? नहीं नहीं नहीं, वहां पर लड़ाई नहीं, वहां पर आंसू नहीं, हॉस्पिटल नहीं, आर्मी नहीं, पुलिस नहीं है, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं, मृत्यु नहीं है, रात नहीं, झगड़ा नहीं, शैतानी नहीं तो झगड़ा कहां से है? कितना आनंददायक वायदा है ना। आज हमारा कर्तव्य क्या है ना, प्रभु आने तक ये मेष का आचरण करना, या इस बात को मानो याद करके प्रभु ने मुझे वायदा करके गया है, मैं आने तक, है ना। ये मेष ये भी अपन आचरण करता है तो हम लोग बहुत खुशी के साथ है। अभी तक तो प्रभु नहीं आया, शायद हो सकता है आखिरी मेष होगा, लेकिन आज भी प्रभु आएगा तो हम कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेगा, प्रभु के साथ मिलेगा। कैसे मिलेगा? एकदम एक नया अवस्था में, है ना। जब सबको मालूम है फिलिपियों 3 अध्याय का 20-21 वचन, ये सब आप बार बार पढ़ता है हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। अभी हमारा स्वर्ग में जाने के लिए हमारे लिए प्रभु आएगा, जिस दिन हमारा दीनहीन देह को बदल करके अपना महिमा का रूप में हमें आकर के लेकर जाएगा। क्या सुंदर बात है प्रिय। जो लोग आज है हमारा उद्धार पा करके पवित्र आत्मा का अगुवाई में प्रभु ने दिया हुआ वायदा और आशा करके सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाले लोगों के लिए वो वायदा पूरा करने के लिए हमारे प्रभु आ रहे हैं। प्रयोग हमारा प्रभु का आगमन तक हमें करने के लिए दिया हुआ हमेशा है। आज भी हम आचरण करने जा रहे हैं, है ना, उसका गहरा अनुभव में जा रहे हैं। हमने गीत गाया है, मतलब प्रभु का मार खाने से हमें सब कुछ मिला है। कितना बड़ी बात है प्रिय, प्रभु की मृत्यु हमारे लिए है, हमारा मृत्यु का मृत्यु, अभी हमें मृत्यु का डर नहीं। कितना अनोखा अनुभव में प्रभु ने हमको लेकर आया। हम लोग कितना धनी लोग हैं प्रियो। हमें एक बात को जानना, जब भी हम ये मेष में शामिल होता है, प्रभु का वचन गाता है, हर एक लोग अपने आप को भर के और जाने कि मैं पिछले दिनों में, क्योंकि मैं प्रभु के लिए अनेक किया हुआ लोग हैं, मेरे जीवन किसके लिए है? प्रभु के लिए। प्रियो ये बात आप कभी नहीं भूलना। मैं उसके लिए आपको 2 वचन जल्दी पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग ये बात भूल जाता है। मैच करके जाता है तो वो वापस अपने चाल चल, ऐसे नहीं करना, है ना। 2 वचन आप जरूर पढ़ना। पहले रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन। प्रभु यीशु, क्योंकि हमें से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। देखा कितना सुंदर बात है। हम किसका है? प्रभु का है। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह की बलिदान से छुटकारा मिला, ये विश्वास है, वो व्यक्ति का जीवन अपने लिए नहीं, मसीह के लिए जीता और मसीह के लिए मरता है। हम मसीह का जान करके जीवन बिताना, ऐसा जीवन बिताया है कि नहीं, ये बात को पारखना। और एक वचन है 2 कोरिन्थी उसके 5 अध्याय का 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। देखा, जिसने इस उद्धार को अनुभव किया उसको प्रभु का प्रेम मिल गया, या प्रभु का आत्मा मिल गया। प्रभु का आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु का प्रेम है, तो प्रभु का प्रेम हमको विवेश करेगा। प्रभु का आत्मा पाए हुए लोगों को आत्मा विवेश करेगा, है ना। क्या करता है वो? क्या किस बात के लिए विवेश करता है? इसलिए कि हम ये समझते हैं हाँ। कि जब एक सबके लिए मरा हाँ। तो सब मर गए, हाँ। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। इस निमित्त, देखो वो शब्द भी आप मतलब बहुत गौर देना, वो सबके लिए मरा, वो इस निमित्त मरा, इस निमित्त मरा। कि जो किसी निमित्त? ये विश्वास करने वाला का कर्तव्य, इस निमित्त वो कर्तव्य क्या है? कि जो जीवित है हाँ। वे आगे को अपने लिए न जिए। हाँ, मतलब ये सच्चाई पर विश्वास करके अभी भी ये दुनिया में जी रहा है, वो व्यक्ति अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए हाँ। जो उनके लिए मरा हाँ। और फिर जी उठा। अब ये बात है, अभी आप प्रभु में रहने के समय में आप ये गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु आपका मृत्यु से मुझे छुटकारा मिला, और आज मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं तेरे लिए जी रहा हूँ।
मैं तेरे लिए जी रहा हूं। मेरा जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, प्रभु तेरी महिमा, तेरी इच्छा पूरा करना। प्रियो, अभी आपको ये बात को परखना है। आपका जीवन को इधर बैठा हुआ शायद कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे जीवन को संपूर्ण निधि में जानने वाला प्रभु का दृष्टि में मेरे जीवन कैसा है, मैं प्रभु के लिए जी रहा है और ऐसा नहीं है, हमारा दिल क्या विवेक क्या गवाही देता है, ये बात को देखना, परखना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।